गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग वाक्य पाठ पढ़ रहे थे और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने वाक्य का सारे अभ्यास प्रश्नों को पुस्तक में कर लिया होगा, क्योंकि आपको जो है वाक्य पाठ के सारे अभ्यास प्रश्नों का पीडीएफ दिया जा चुका है। आज की क्लास में पाठ 17 हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों, अभ्यास प्रश्नों को आप करते चलें और जब हमारा पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो हम एक बार उसे रिवीजन भी करेंगे। तो देखते हैं, वाक्य अशुद्धि शोधन, ये आपका पाठ 17 है। शुद्ध वाक्य संरचना। अब आपको पता होगा कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है, ठीक। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य संरचना के लिए निम्नलिखित बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पदक्रम, सबसे पहला आपका है पदक्रम। ध्यान दीजिए, क्या क्या ध्यान देते हैं हम। पदक्रम, उसके बाद है अनुवृत्ति, और उसके बाद है ये दोनों पे हमें पदक्रम और अनुवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, पदक्रम क्या है। वाक्य के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक शब्द का मतलब पद है, आपको पढ़ाया जा चुका है, को उचित स्थान पर रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कहाँ पे हमें संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे सर्वनाम का, कहाँ पे विशेषण का, कहाँ पे क्रिया का। अगर हमें इनका ज्ञान नहीं रहेगा तो हम पहले क्रिया रख देंगे, पहले सर्वनाम से वाक्य शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पदक्रम मतलब कि कहाँ पे हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, किस तरीके से हमें अपने शब्दों को, पदों को जो है रखना है, व्याकरण, जो व्याकरणिक नियम है उसके अनुसार। तो ये आपका है पदक्रम। अनुवृत्ति क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का मतलब पदों से है, शब्दों या पदों को लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार रखना। लिंग, वचन और कारक के अनुसार रखना। पदक्रम क्या है, पदक्रम के लिए महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित है। जैसे यदि वाक्य में एक साथ कई विशेषण हो तो सर्वनाम, संकेतवाचक और उसके बाद संख्यावाचक, परिमाणवाचक और अंत में गुणवाचक, ये विशेषणों का क्रम है। जैसे इन 4 निर्धन भिखारियों को भेज दो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 है, 4 क्या है, संख्यावाचक विशेषण, न कि ये गुणवाचक है। उसी तरीके से प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रारंभ, मध्य या अंत में कहीं भी आ सकते हैं, परंतु उसके स्थान बदल देने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य लगा रहे हैं, अगर हम शुरुआत में लगा रहे हैं तो उसका अर्थ कुछ और होगा, बीच में लगा रहे हैं तो उसका अर्थ कुछ और होगा। अगला है प्रश्न करने वाला या आग्रह करने वाला न सदा वाक्य के अंत में आता है। नंबर 4, मात्र, तक, भर, ही, भी, तो आदि शब्दों का प्रयोग उसी शब्द के बाद होता है जिस पर जोर दिया जाता है। ये आपको पढ़ाया गया था, बल देने वाले शब्द जो निपात होते हैं उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे मैं भी गीत गाऊंगा, तो यहाँ पे जो भी है ये आपका क्या है, बल दिया जा रहा है, ये आपका निपात है। मत निषेधात्मक अव्यय का प्रयोग अज्ञार्थ निषेध क्रिया होने पर ही किया जाता है। जैसे सिगरेट मत पियो, ये शुद्ध वाक्य है। सिगरेट नहीं पियो, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। नंबर 6, क्रम की दृश्य भाषा की विभिन्न इकाइयों में तर्क संगत निकटता होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य अर्थहीन तथा अटपटे लगेंगे। जैसे मुझे एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, आप देख लीजिए कि ये वाक्य सुनने में, बोलने में भी अटपटा लग रहा है, पर यही शुद्ध वाक्य है, मुझे गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। तो इसी तरीके से बच्चों, अनुवृत्ति क्या है, शुद्ध वाक्य संरचना में, बाकी के उदाहरण आप पढ़िएगा, शुद्ध वाक्य संरचना में अनुवृत्ति का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हिंदी में अनुवृत्ति के महत्वपूर्ण नियम है, जैसे कर्ता के साथ क्रिया की अनुवृत्ति, कर्ता के साथ से, को, से, ने, को, से आदि परसर्ग न होने पर क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे राम जाता है, लड़की पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। यदि वाक्य में एक या अनेक लिंग, वचन, पुरुष, 2 या 2 से अधिक कर्ता हो तो इसके साथ कोई परसर्ग भी न हो तो क्रिया बहुवचन में होगी। ये सारा बच्चों आपको पढ़ना है, रीड करना है, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये पेज नंबर 212, इसे आप रीड करिएगा। जैसे कर्म की अवनति,
अवनति में देखिए कर्ता के साथ क्रिया की अवनति, कर्म के साथ क्रिया की अवनति, विशेषण और विशेष में अवनति, ये पूरा आप रीड करेंगे। वर्तनी में सुधार, ये देखते हैं हिंदी भाषा में कुछ शब्दों के दो प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी यह निर्णय नहीं ले पाते कि उनमें से कौन सा शुद्ध है तथा कौन सा अशुद्ध। ठीक, मतलब अगर शब्द दे दिया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होती है पहचानने में इसमें शुद्ध कौन है और अशुद्ध कौन सा है। वर्तनी सुधार के निम्नलिखित नियम है, हम लोग इस नियम को पढ़ेंगे। बाकी आप पेज नंबर 212 में जैसे कर्ता के साथ क्रिया की अवनति, कर्म के साथ, विशेषण के साथ, इसे आप एक बार रीड करिएगा। और आपको यहाँ पे ध्यान देना वर्तनी सुधार में के नियम, क्या नियम है? पहला नियम, कुछ शब्द के अंत में य की ध्वनि आती प्रतीत होती है, अंडरलाइन करिए। ऐसे शब्दों के अंत में य नहीं जोड़ना चाहिए, जैसे गए के लिए, गए के लिए, गए या के लिए। तो य की जब ध्वनि आती है तो ऐसे शब्दों के अंत में य नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? ए। यह आपका शुद्ध रूप है, जैसे गए, ठीक, लिए, या ना लिख के ए से एड़ी लगा है। उसी तरीके से दूसरा में, जब उर्दू शब्दों में पूरे और आधे व्यंजन का विकल्प हो तो पूरा लिखना ठीक रहता है, जैसे गर्दन, ठीक, तो गर्दन पूरा आप लिखिए वो ज़्यादा सही है, उल्टा तो पूरा लिखिए तो ये ज़्यादा सही है। संयुक्त व्यंजनों को तोड़कर आगे पीछे लिखना, जैसे टट्टू, टट्टू, द्वितीय, द्वितीय, तो ज़्यादा शुद्ध अब आप देखेंगे अद्वितीय, द्वितीय, या फिर शक्ति, विद्या। अब हिंदी के मानक रूप में इस तरीके की वर्तनी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। तो बच्चों ये आपको पूरा रीड करना है, इससे विशेष कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार पूरा रीड कर जाइएगा, आपके पुस्तक में दिया है इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ रही हूँ। अशुद्ध वाक्यों का संशोधन कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहला, लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियाँ। दूसरी अशुद्धि कारक संबंधी होती है। तीसरा, क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी होती है। चौथा, पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियाँ, पेस्टन करिए। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्यों की अन्य अशुद्धियाँ। ठीक है, ये सारी अशुद्धियाँ हैं और हमें ये ध्यान देना है कि लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं। सबका मैं एक एक दो पढ़ूंगी। जैसे देखिए, राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, तो यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। ठीक, आप देखिए, खुद ही देखिए, सुनने में अटपटा लग रहा है। कारक संबंधी, कुर्सी छत में रखी है, तो कुर्सी जो है छत पर रखी है, ना कि छत में रखी है, ये कारक संबंधी अशुद्धि है। क्रिया संबंधी, पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर मत लिखो। या फिर सारे केले हाथ हाथ बिक गए, सारे केले हाथों हाथ बिक गए। तो ये आपकी क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? पिताजी वापस लौट आए हैं, तो यहाँ पे पिताजी लौट आए हैं, लौट आए हैं तो वापस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है कि लौटना ही वापस का अर्थ दे रहा है। उसी तरीके से सज्जन पुरुष सभी का हित चाहते हैं, तो सज्जन सभी का हित चाहते हैं। उसी तरह उसने केवल एक ही बात कही, उसने केवल एक बात कही, जब एक ही बात है तो ही लगाने का कोई मतलब नहीं है। पेज टर्न करिए, पेज नंबर 216 पे आइए। पदक्रम की अशुद्धियाँ, यहाँ पे क्या है? पदक्रम में गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, तो ये अशुद्ध वाक्य है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। अगला है, कृपया चालक हर स्टॉप पर गाड़ी रोके, कृपया हर स्टॉप पर गाड़ी रोके। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है? तुम इतना क्यों भौंक रहे हो, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं। चुगलखोर लोगों से दूर रहो, चुगलखोरों से दूर रहो। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, बाकी के बच्चों आप पढ़ेंगे, हर का मैं एक एक दो पढ़ रही हूँ। सर्वनाम संबंधी, तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। मुहावरे संबंधी, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, उसके मुंह से फूल झरते हैं। या फिर उस पर घड़ों पानी गिर गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, उसने गले में एक फूलों की माला डाल दी, उसने गले में फूलों की एक माला डाल दी। या फिर वह दंड देने योग्य है,
वह दंड पाने योग्य है। तो ये था वाक्य संबंधी अशुद्धियां। और इस तरीके से बच्चों आपका ये वाक्य अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पूरा हुआ। आओ दोहराएं, इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इस पाठ के बच्चों पूरे अभ्यास प्रश्न का मैं पीडीएफ दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। बच्चों इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं, कारक संबंधी, क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी, पुनरुक्त संबंधी, पदक्रम, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, मुहावरे संबंधी और वाक्यों की अनशुद्धियां। जब आप इसे रीड करेंगे इस पूरे पेज को, पेज नंबर 215, 216, तो इसके अभ्यास प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों में अंतर समझ में आने लगेगा। तो इसे आपको स्वयं पढ़ना है, रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रीड करना है। तो अगली क्लास में बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। आपका अगला पार्ट है विराम चिन्ह। बच्चों जैसा कि एग्जाम का समय पास में आ रहा है, तो आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है और उसके साथ पाठ का अभ्यास प्रश्नों का पीडीएफ दिया जा रहा है। तो आप साथ साथ बुक के अभ्यास प्रश्नों को करते चलें। और जो है जैसे कि हम लोग जो है समय के साथ अपने पाठ को समाप्त कर सके और हमारे पास समय बचेगा तो हम रिवीजन भी करेंगे। तो बच्चों आपका ये पाठ समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। थैंक यू बच्चों।